गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में सूबेदार मेजर का अंतिम संस्कार आज। जम्मू में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए, 2 महीने बाद होने वाले थे रिटायर। जम्मू के राजौरी में शहीद हुए हिमाचल के सूबेदार मेजर पवन कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा। यहीं पर अंतिम दर्शन के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि जम्मू के राजौरी में शुक्रवार की रात पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग की जा रही थी। इसके जवाब में सूबेदार मेजर पवन कुमार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की। इसी कार्रवाई में पवन कुमार घायल हो गए। इसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सेना की ओर से परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरबा ने इसकी पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के बाद माहौल तनावपूर्ण, आरोपी गिरफ्तार। नालागढ़ क्षेत्र के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के बाद क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस पोस्ट के हिंदू संगठनों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व गौ रक्षा दल के सदस्यों ने पुलिस थाना नालागढ़ के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से उक्त युवक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त युवक को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों ने कहा कि भारत पाक के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल में इस तरह की पोस्ट डालना क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जा रही है कि इस तरह की पोस्ट किस मंशा से डाली गई। युवक पर राष्ट्र विरोधी सामग्री साझा करने पर हंगामा, मामला दर्ज कर मोबाइल किया जब्त। भारत पाक के बीच आतंकवाद को लेकर चल रहे घमासान के बीच एक विशेष समुदाय के युवक पर राष्ट्र विरोधी सामग्री साझा करने का आरोप लगा है। ये घटना जिला के सुन्नी में पेश आई है, जहां गुस्साए लोगों ने खूब हंगामा किया और पुलिस को बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभालना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक का मोबाइल जब्त करके इसे जाँच के लिए भेज दिया है। पुलिस में दर्ज मामले में टेकचंद ठाकुर पुत्र जीतराम ठाकुर निवासी गांव और डाकघर सुन्नी और अन्य ने बताया कि इरशाद पुत्र इलियास निवासी गांव लोधीपुर डाकघर और तहसील बेहट जिला सहारनपुर यूपी ने फेसबुक पर राष्ट्र विरोधी सामग्री साझा की, जिससे सांप्रदायिक अशांति पैदा हुई और राष्ट्र एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 196, 197 के तहत मामला दर्ज कर इरशाद का मोबाइल फ़ोन जांच के लिए जब्त कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। कर्मचारियों को शाम 7 बजे से पहले घर भेजें, बीबीएन उद्योग संघ ने उद्योगों को जारी की हिदायतें। भारत पाक सीमा पर बनी तनावपूर्ण स्थिति के चलते बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ यानी बीबीएन में भी सुरक्षा उपायों को कड़ा किया गया है। एशिया का फार्मा हब माने कहे जाने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अब हर रात ब्लैकआउट का पालन करना होगा। इसी कड़ी में बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी एहतियातन उद्योगों को एक सख्त और व्यापक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उद्योगों से राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सतर्कता बरतने को कहा गया है। बीबीएन उद्योग संघ के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान हालात को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि उद्योग भी प्रशासन और सेना के प्रयासों में पूर्ण सहयोग करें। एडवाइजरी के तहत औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि शाम 8 से सुबह 5 बजे तक सभी बाहरी लाइट्स पूर्णतः बंद रहें। राज्यपाल बोले, भारत ने आतंक पर प्रहार किया, पाकिस्तान ने आम आदमी को बनाया निशाना। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंक पर प्रहार किया है। इसके विपरीत पाकिस्तान के निशाने पर आम आदमी रहे हैं। उन्होंने यह बात राजभवन में बुलाई गई सर्वधर्म बैठक के दौरान कही, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आतंकवाद पर हमले के दौरान भारतीय सेना ने अपने शौर्य एवं सैनिक क्षमता का परिचय दिया है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों के मारे जाने पर उनके जनाजे में शामिल होती है और दुख व्यक्त करती है। कहा कि पाकिस्तान के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। हालात सुधरते ही वापस होंगी बंदिशें। ऊना जिला में रात को शादी समारोहों, कुल्लू में ड्रोन उड़ाने पर लगी है रोक। पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बाद बेशक सीज फायर की घोषणा हो गई हो, लेकिन हालात सुधरने के बाद ही हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुई बंदिशों के आदेश वापस लिए जाएंगे। भारत सरकार रात को पाकिस्तान के व्यवहार की निगरानी करेगी। इसके बाद राज्यों को सूचना भेजी जाएगी। इसी सूचना के अनुसार हिमाचल सरकार अपने उपायुक्तों को जरूरी निर्देश भेजेगी। पिछले 24 घंटे में हिमाचल के 4 स्थानों पर पाकिस्तान की मिसाइल या ड्रोन को गिराए जाने के बाद मलबा मिला है। धर्मशाला में चल रहा IPL का मैच कैंसिल करना पड़ा था। इसके बाद कई जिलों में अलग अलग प्रतिबंध लगे थे। बॉर्डर जिला ऊना में रात को शादी समारोह भी प्रतिबंधित कर दिए थे और ब्लैकआउट के आदेश थे। कुल्लू जिला ने ड्रोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। यहां तक कि शादियों में प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन भी प्रतिबंधित थे। 4-9-14 शिक्षकों का वाजिब हक जल्द लाभ दे सरकार। वर्षों से सरकारी सेवा कर रहे शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों और आवधिक लाभ 4-9-14 नियमानुसार एक कानून व वाजिब हक है तथा सरकार को शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी हित में यह लाभ तुरंत प्रदान करना चाहिए। हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष एवं संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के प्रधान वीरेंद्र चौहान तथा राज्य महासचिव तिलक नायक ने लंबे समय से शिक्षकों की लंबित इस मांग को सरकार के ध्यानार्थ लाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि अतिशीघ्र शिक्षकों को ये लाभ प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग को अनुदेशित करें। राज्य प्रेस सचिव संजय चौधरी के माध्यम से अध्यक्ष चौहान ने कहा कि शीघ्र ही इस विषय में वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर 4-9-14 की बहाली हेतु आग्रह करेंगे। वह इस हेतु सरकार द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट में अपील को वापस लेने के लिए आग्रह करेंगे ताकि सैकड़ों शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को राहत की सांस मिल सके। HRTC पेंशनरों को 6 सप्ताह के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HRTC पेंशनरों को 6 सप्ताह के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने हंसराज सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को दिया कि वो 6 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को दे और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि HRTC द्वारा उपरोक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को देय और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर देय तिथि से इसकी वसूली तक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।